कुदरत से पंगा इज नॉट चंगा। टाइटन का मतलब है इंतहाई ताकतवर देवता जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मतलब खुदा। टाइटैनिक में भी लफ्ज टाइटन था और हाल ही में डूबने वाली आबदोस का तो नाम ही टाइटन था। सो देख लें फिर, दोनों का अंजाम एक सा हुआ और वो भी इंतहाई बुरा। टाइटैनिक में 1500 लोग डूब कर मर गए थे और टाइटन में 5, मतलब के सारे ही पानी के नजर हो गए। मलबा मिला है आबदोस के पिछले हिस्से का, उस कैप्सूल का नहीं जिसमें ये 5 अफराद सवार थे। तो सवाल ये है कि इस आबदोस का सवारियों वाला हिस्सा अलग होकर डूब गया था तो क्या था? इसमें मौजूद सारे लोग उसका दरवाजा खोल के बाहर निकलते और आ जाते तैरकर जमीन पर। जाहिर है उनके पास तो लाइफ जैकेट्स भी होंगी, उन्हें तैरना भी आता होगा और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी होंगे उनके पास। मगर कहा तो ये जा रहा है कि उस सबमरीन का दरवाजा तो सिर्फ बाहर से खुल सकता था, अंदर से नहीं। आखिर अंदर से दरवाजा खुलने की टेक्नोलॉजी क्यों न रखी गई? आए मिलकर इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो देखिए, बात है सादा सी। टाइटन है 12,500 फीट यानी 3,800 मीटर नीचे। आप कह सकते हैं कि ये समंदर में तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। ये इतनी गहराई है कि आज तक जिस ममालिया जानवर को सबसे ज्यादा गहराई में मौजूद देखा गया है वो मैमल है कुवियर बीक्ड व्हेल और वो गहराई है 9,816 फीट। इसका मतलब ये हुआ कि टाइटन आबदोस इससे भी 2,684 फीट ज्यादा नीचे है और इस जगह पर प्रेशर होता है सतह से अंदाजन 378 गुना ज्यादा। ये प्रेशर अंदाजन 100 मंजिला इमारत के वजन के बराबर है। अब आप खुद बताएं कि अगर आपके ऊपर 100 मंजिला इमारत को खड़ा कर दिया जाए तो क्या आप उस हालत में हिलजुल सकते हैं? नहीं ना। तो भला जब सबमरीन पर पानी 100 मंजिला इमारत के जितना वजन डाल रहा होगा तो क्या उसमें मौजूद लोग उसका दरवाजा खोल सकेंगे? नहीं, हरगिज नहीं। मगर चलें एक चीज फर्ज कर लेते हैं और वो ये कि उन लोगों ने 2 फुट दरवाजा खोल लिया और आ गए आबदोस से बाहर। मगर पता है उन्हें कितनी ताकत लगाना होगी? 720 टन। जी हाँ, 720 टन की कुव्वत लगाकर ही उसका दरवाजा 2 फीट तक खोला जा सकता है। लो जी, अगर वो किसी न किसी तरह 720 टन की ताकत लगाकर 2 फीट दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं उस आबदोस का, क्या अब आसान नहीं हो गया कि लाइफ जैकेट्स पहनकर तैरते हुए वापस समंदर की सतह पर आ जाएं? मगर अफसोस ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पानी का प्रेशर तो वही 720 टन रहा। पहले तो उस प्रेशर को आबदोस झेल रही थी, उसमें मौजूद लोग बिल्कुल नॉर्मल हालत में थे। मगर अब तो ये लोग आबदोस से बाहर आ गए होंगे ना, उन पर प्रेशर इतना होगा जैसे उनके सर को 160 टन वजन से कुचल दिया जाए। मतलब 1 सेकंड से भी पहले मौत आ जाएगी। फेफड़ों समेत जिस्म की धज्जियां बिखर जाएंगी, यानी कुछ काम नहीं आ सकती लाइफ जैकेट्स भी। और इसीलिए ये बात भी अपनी मौत आप मर जाती है कि आप दोस्त को लीक कर दो, पानी अंदर भर जाएगा और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। यूँ सब बाहर आ जाएंगे और तैरते हुए सतह समंदर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि जरा सा भी छेद या सुराख हो गया ना तो पानी का दबाव उस पूरी की पूरी आबदोस को फाड़ डालेगा। इस मौका पर आप सोच रहे होंगे कि काश ऐसा कोई प्रेशर एब्जॉर्बिंग सूट इजाद होता जो इस दबाव को बर्दाश्त कर सकता और ये उन्होंने पहन भी रखा होता। चलें एक और फर्ज करते हैं और वो ये कि ये लोग पानी में आकर उसके प्रेशर से भी बच गए, जिस्म सही सलामत है उनका। मगर बताएं ये सांस कैसे ले सकेंगे? उनके तो फेफड़े ही नहीं खुल पाएंगे क्योंकि इस कदर वजन जो होगा उन पर, और जब वो खुल यानी फूल नहीं पाएंगे तो हो गया ना काम तमाम। सांस ही नहीं ले सकेंगे ये लोग और यूं मर जाएंगे। चलें जी छोड़ें इसे भी। फर्ज करते हैं कि ये लोग इस कदर खुशनसीब हैं कि ये इन तमाम मुश्किलात को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि अब क्या होगा? इसका जवाब ये है कि ऐन मुमकिन है कि ये लोग कीचड़ में फंस जाएं। ये कुछ साल पहले ही की बात है कि जंगी मशकों के दौरान रूस की एक जंगी आबदोस सिर्फ 300 मीटर पानी के अंदर फंस गई थी। उसे फौरन ढूंढ लिया गया था, अमले से भी राब्ता नहीं टूटा था। अमेरिका भी उस आबदोस को बचाने समंदर में आ गया था। उसने एक जंगी जहाज भेजा था उस आबदोस को खींचने के लिए। मगर मजाल है जो ये सब मिलकर भी उस आबदोस को कीचड़ से बाहर निकाल सकते हो। बस फिर एक दिन आबदोस से जवाब न आया और सब समझ गए कि ऑक्सीजन खत्म और ये लोग समुद्री रास्ते से दूसरे जहान पहुंच गए। उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। फिर बहुत देर बाद मिली थी ये आबदोस। यानी ऐसी कोई सूरत नहीं कि टाइटन में मौजूद लोग खुद से बाहर आ सकते या फिर रेस्क्यू किए जा सकते, बल्कि ये आबदोस तो इतनी बदनसीब है कि उसके मलबे को शायद कभी वापस जमीन पर ना लाया जा सके और उसका मलबा भी टाइटैनिक की तरह समंदर के 3800 मीटर नीचे ही डेरा जमा कर रखे। और फिर लोग आबदोसों पर सवार होकर और अपनी जान दांव पर लगाकर टाइटैनिक के साथ उसे भी देखने जाएं। पर दुआ है कि इस आबदोस को देखने जाने वाली आबदोसें सही सलामत सवारियां वापस लेकर साहिल पर पहुंचे। आमीन। तो कैसे